So this is my review of day 2 and day 3 of the England versus India test. I know this video is coming late, लेकिन चलो सीधे बुलेट पॉइंट्स पे करके बात करते हैं। मैं डे 2 कहूँगा कि डे 2 हमने एक तो पहले गलती की कि आई थिंक बॉल को हमें चेंज करने के लिए शायद नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन बात ये भी है शुभमन गिल ने कुछ गलत किया नहीं। तुम्हें बॉल मिल रही है नहीं, और वो 10 ओवर के बाद ही नहीं चल रही है, हार्ड है, लेकिन भाई बॉल टप्पा ही नहीं खा रही, अच्छे से नहीं चल रही, ऊपर से एम्पायर भी इंसिस्ट कर रहा था। और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एम्पायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने हाँ किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर कि वो अच्छी बॉल दे। उसने अच्छी बॉल नहीं दी। ऊपर से मैं ये भी कहूँगा कि बाकी बॉलर्स डिसअपॉइंटिंग भी बहुत थे। मैं कहूँ सिराज को छोड़ के आई थिंक आकाशदीप हो, जड्डू और वॉशिंगटन को क्या हम ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि भाई देखो तो पहली इनिंग्स में इंग्लैंड में उनका क्या रोल है। लेकिन आई थिंक मैं ये कि सिराज पे वो जो जेमी स्मिथ का जो कैच छोड़ा बहुत कॉस्ट कर गया। मुझे लगता है कि जेमी स्मिथ उस समय आउट हो जाता ना, केएल राहुल, क्योंकि ईजी सा कैच था, इतना मुश्किल था नहीं वो। जैसे शुभमन गिल का जो कैच ड्रॉप हुआ था जो ओली पॉप पे हुआ था, वो तो पीछे खड़ा हुआ था, उस समय एंटिसिपेट नहीं किया था कि आगे आएगी, वो हुआ था इसलिए। तो मुझे लगता है कि वो है। उसके ऊपर उसके बाद हमने उनको आउट किया, लेकिन कैच ड्रॉप्स भी हुए। ध्रुव जुरैल को पकड़ना चाहिए था एक जो पहले था उस, तो हम भाई उन्होंने कुछ 100 से ज़्यादा रन ऐड किए अपने लास्ट 3 विकेटों पे। हम लोग अपने लास्ट 4 विकेटों पे 11 रन मुश्किल से हमने ऐड किए थे। अब भाई जस्ट बिकॉज हम लोग 300-350 क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी टेल परफॉर्म कर रही है। आई होप जर्नलिस्ट ये क्वेश्चन पूछे। अब जैसे आई डोंट थिंक केएल राहुल से कल किसी ने पूछा, या फिर जो भी हमारा कोच आया था मैच एंड के बाद, कि क्या हुआ। मेरे हिसाब से ये करने की ज़रूरत है कि टेल को क्या हो रहा है ये पूछो। वहाँ ब्राइडन कार्स आ रहे हैं नंबर 9 पे, नंबर 10 पे, वो 50 समथिंग मार रहा है। यहाँ पे हमारे बल्ला नहीं पकड़ पा रहे, जसप्रीत बुमराह का एक और डक हो गया। भाई अगर तुम बल्ला पकड़ भी नहीं पा रहे, एटलीस्ट टेम्परामेंट तो दिखाओ कि तुम वहाँ पे टिक सकते हो। सिराज ने थोड़ा बहुत दिखाया वो, लेकिन वही वॉशिंगटन को मैं कहूँगा वॉशिंगटन ने बहुत अच्छा किया पार्टनरशिप जडेजा के साथ। लेकिन अगर ऐसे रिटर्न्स आ रहे हैं कि 20 समथिंग इन 80-70 समथिंग बॉल्स, तो यार ये तो कुलदीप भी दे सकते हैं बहुत बार। आई नो जो बैट्समैन होगा वो रीअश्योर्ड नहीं होगा कि कुलदीप दे सकता है नहीं, लेकिन कुलदीप ने ये इंग्लैंड के अगेंस्ट किया ध्रुव जुरैल के साथ मिलकर, दोनों समय किया। धर्मशाला में तो किया ही, और उससे पहले जो जिस टेस्ट में हम लोग लगे हुए थे उसमें भी किया। तो मेरे हिसाब से ये भी करने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा पंत ने बहुत अच्छा खेला। वो जब आया था तब मतलब हम लोग बहुत डायर स्ट्रेट्स में थे, क्योंकि हमारी कितनी 3 विकेटें 4 विकेटें गिर गई थी। उन्होंने गिल को बहुत अच्छे से मैं कहूँगा बॉलिंग प्लान्स करके बॉलिंग की। उनको पता था कि ये वोक्स को फ्रंट पे आके खेल रहा है क्रीज के बाहर, तो उन्होंने विकेट कीपर को ही आगे कर दिया कि वो बैक फुट पर है, और उसके बाद वो एज हो ही गया। केएल राहुल और बाकी सबका मैं ये कहूँगा कि जायसवाल को, कि भाई जायसवाल अगर इतना अग्रेसिव नहीं होता ना पहले के 1-2 बॉल आर्चर के अगेंस्ट, तो मुझे नहीं लगता कि वो वैसी बॉल प्रोड्यूस भी कर पाता आउट करने के लिए। बात वो है। करुण का मैं ये कहूँगा करुण एक्चुअली प्लेड रियली वेल फॉर द 40 दैट ही वाज देयर। लेकिन यार आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, आपकी ये 5वीं इनिंग्स है जब से आप रिटर्न किए, उसमें भी आप अगर 50 नहीं मार पा रहे और फिर ऐसी बॉल पे आउट हो रहे हो। देखो ठीक है, आई गेट इट, एंगल से लग रहा था कि बॉल थोड़ी अंदर आ रही है, बॉल भी उस अनसर्टन वाले उसमें चैनल में थी जिसमें मैं खेलूँ या ना खेलूँ वाली क्वेश्चन आ जाती है। लेकिन यार आप 34 क्यों आप कम बैक कर रहे हो, 34 क्यों? आपको एटलीस्ट 50 तो बनानी चाहिए। और आपको ये भी रखना चाहिए कि प्लान क्या है। वो आपको वैसे भी स्पेसिफिकली इंग्लैंड सीरीज़ के लिए लेके आए थे। अगर आपने रन नहीं करे तो आपका टाटा बाय बाय हो जाएगा, और आप कभी नहीं आ पाओगे इंडियन सेटअप में वापस। और वो लोग साई सुदर्शन को फिर वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट नंबर 3 पे खिलाएंगे, और वहाँ पे वो रन मार देगा। वहाँ नहीं तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मार देगा। फिर आपका कम बैक कभी नहीं। अगर आप अभी कम बैक कर, अगर आप एम करो कि एटलीस्ट सेकेंड इनिंग्स में रन मारे, क्योंकि हम के हमारे स्कोर्स लेवल है, तो अगर सेकेंड इनिंग्स में भी 50 समथिंग मार दी तो अगला मैच तो मिल ही जाएगा। फिर अगले मैच में भी एम करो कि एटलीस्ट एक बड़ा 100 आए, एटलीस्ट एक 100 है, क्योंकि नंबर 3 पे खेल रहे हो भाई। आपका है कि
एक तो बॉल्स भी आपको खेलनी है, आपको रन्स भी मारने हैं कि भाई गेम आगे बढ़े। मैं कहूँगा राहुल ने बहुत अच्छा खेला, मतलब चांसलेस इनिंग्स खेली उसने, लेकिन जिस तरीके से उसने कैच छोड़ा था, जिस तरीके से वो जो ऋषभ पंत वाला था, उसने खुद कहा कि ऋषभ पंत चाहता था मेरी 100 हो जाए, हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम लंच से पहले 100 करा दें। एक तो पहले तुम्हें उसे मना करना चाहिए, तो तुम्हें पता है ऋषभ पंत थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो जाता है, करता है ऐसी चीज़ें। और दूसरी बात है कि 100 के बाद तुम्हें रहना चाहिए। तो ऑफकोर्स शोएब बशीर की ये पहली विकेट होगी सीरीज़ की जिसमें एक्चुअली उसकी बॉलिंग की वजह से कुछ हुआ है। लेकिन यार यू कैन नॉट अफोर्ड, ये पिछले मैचेस में भी हुआ है, तुमने जैसे 100 मारी वैसे आउट हो गए। जहाँ तुम्हारा होना चाहिए कि मेरे को लंबी इनिंग्स खेलनी है, क्योंकि तुमने भी गलतियाँ की हैं फील्ड पे, लेकिन स्टिल आई गिव इट टू हिम, क्योंकि तीसरा मैच है। जनरली जो केएल राहुल है वो दूसरे तीसरे मैच से फॉर्म लूज़ करने लगता है, जो उसने नहीं की है। उसने आर्चर को भी बहुत अच्छे से किया। मैं तो कहूँगा आर्चर बीच बीच में थोड़ा बहुत आग उगल भी रहा था, लेकिन शॉर्ट बॉल प्लान को ऋषभ पंत वो सब ने अच्छे से काउंटर किया। नीतीश रेड्डी मैं ये कहूँगा कि यार देखो, इन दी एंड ही डिड स्कोर ओनली 25, लेकिन वो जो एक फेस था जिसमें आर्चर आग उगल रहा है, बेन स्टोक्स पता नहीं कैसी बॉलिंग डाल रहा था, उसको नीतीश कुमार रेड्डी ने अच्छे से काउंटर किया, जबकि वो उतना टेक्निकली एफिशिएंट नहीं है अभी भी। मेरी तो ठीक है, लेकिन आई थिंक अगर ये प्रॉब्लम हुई कि हम नीतीश कुमार रेड्डी को जैसे हमने बॉलिंग नहीं करवाई और हमें एक बैटर की ज़रूरत है, तो फिर हमें ध्रुव जुरैल को भी देखना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अभी नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 विकेट लिए, इतनी सारी बॉलें भी खेल ली, मुझे लगता है इवेंचुअली रन्स उससे आ जाएंगे। आपको यही करना है भाई, अभी भी वो बहुत अंडर डेवलप्ड है, आपको एक चीज़ करनी है, आप उससे बॉलिंग करवाते रहो, वो तभी इम्प्रूव होगा, वरना नहीं होगा। जितनी प्रैक्टिस करवा लो उसको, बाहर प्रैक्टिस करवाते रहो कि वो इवेंचुअली उस क्वालिटी का बॉलर बन पाए। लेकिन फील्ड में जब तक रियल लाइफ सिचुएशन में बॉलिंग नहीं करवाओगे तो इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, जो आई थिंक करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर से मैं ये है कि वॉशिंगटन ने जिस तरीके से टेल के साथ बैटिंग की, दैट वाज अबिस्मल। मतलब कि ना तो एक तो उनको स्ट्राइक देना, दूसरा भाई हमें पता है कि तेरे पास उतनी रॉ पावर नहीं है, तू है मुट्ठा लेग नंबर का, लेकिन एटलीस्ट गैप्स ढूंढता, वो भी नहीं ट्राई किए। डिफेंड करे जा रहे हैं बस। डिफेंड करने का क्या मतलब है? उससे बेटर होता कि तुम पहले ही शॉट मारते मारते आउट हो जाते, एटलीस्ट हमें 2 ओवर से ज़्यादा तो मिल जाते। वो 2 ओवर भी नहीं हुआ, वो 2 ओवर भी नहीं हुए, तो यूज़लेस ही लगा मुझे लगता है। देखो जडेजा ने तो बहुत अच्छा खेला, वो जो उसने 72 मारे। मैं तो कहूँगा कि जो जो कुछ डिसमिसल्स, 2-3 डिसमिसल्स जो है हमारे रन स्कोरर्स के, बहुत सॉफ्ट थे। जडेजा का स्ट्रैंगल डाउन द लेग साइड पे आउट हो जाना, देखो इनिंग्स उसने अच्छी खेली, लेकिन मुझे लगता है जो एंड सेशन था उसमें उसमें 10-15 मिनट पहले जब 20-30 30-40 की ट्रेल बची थी, आई थिंक तब जडेजा और वॉशी थोड़ा अग्रेसिव हो सकते थे, तो शायद हम लोग 50-60 की लीड ले लेते, मे बी 70 की भी लीड ले लेते, जो नहीं हुआ। हम एग्जैक्टली स्कोर्स लेवल पे आउट हो यार, 1 रन की भी लीड नहीं मिली। तो इंग्लैंड इज स्टार्टिंग फ्रेश, अब इसमें एक 2 डे ODI गेम हो गया, देखने की क्या होता है। आई होप जो हमें बॉल मिले वो करे अच्छा खासा, क्योंकि आई थिंक इंडिया एम करेगा कि कुछ 200-250 तक का टारगेट मिले। 250 भी बहुत है, लेकिन उधर तक का मिले टारगेट, उससे ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए चेस करना। उसके वन यही है, लेकिन देखते हैं आज क्या होता है। तो ये मेरा रिव्यू था, आपको कैसा लगा आप अपने रिव्यू दीजिए कमेंट सेक्शन में। इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू डोंट, then share to those who do. My social media accounts, which are my Instagram and my Twitter/X account handles are in the comment section below, so go follow me on that. My UPI ID, which is shabbo@okicici, is in the description, so go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today, so thank you, goodbye, alvida.